अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेप्ट्रान। आज हम बात करेंगे कि सेप्ट्रान क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेप्ट्रान ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो सेप्ट्रान टैबलेट है ये दो तरह की होती है। एक होती है सेप्ट्रान प्लेन और एक होती है सेप्ट्रान डीएस। और जो सेप्ट्रान सिरप है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है सेप्ट्रान प्लेन और एक होता है सेप्ट्रान डीएस। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कोट्राइमोक्साजोल। और कोट्राइमोक्साजोल जो है इसमें दो फार्मूले होते हैं। एक होता है सल्फामिथोक्साजोल और दूसरे का नाम है ट्राइमेथोप्रिम। ये दो फार्मूले जब मिलते हैं तो फिर बनता है कोट्राइमोक्साजोल। ये था सेप्ट्रान टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सेप्ट्रान टैबलेट को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो फेफड़े होते हैं और उनमें जो एयर सैक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हवा की थैलियाँ, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो एयर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है और आपको बुखार होने लगता है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपको सांस की तंगी होने लगती है। इस कंडीशन में आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रान टैबलेट को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है। इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपको बलगम वाली खांसी आने लगती है और आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रान टैबलेट को आप शिगेलोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। शिगेलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये होती है आपकी आंतों में। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी आंतों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको डायरिया होने लगता है, आपको लूज मोशन आने लगते हैं और फिर आपके पेट में दर्द होने लगती है और आपके सर में भी दर्द हो जाती है और इसके अलावा आपको बुखार होने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको बार बार पखाने की हाजत होती है, लेकिन जब आप वॉशरूम जाते हैं तो फिर उस टाइम आपको स्टूल आता भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फील हो रहा होता है कि जैसे आपको स्टूल आया हुआ है। इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रान टैबलेट को आप एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके कान में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपके कान में स्वेलिंग होने लगती है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपके कान में कोई दाना हो या फिर आपके कान में कोई फिंसी हो या फिर आपके कान में पानी चला गया हो, तो फिर इसकी वजह से ये कंडीशन आपके कान में हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रान टैबलेट को आप ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया जो है ये भी एक किस्म का डायरिया ही है। इसमें आपको लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब आप गंदा पानी पीते हों। किसी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप जाते हैं तो उस जगह का अगर पानी ठीक नहीं होता या फिर वहाँ से आप कोई खाना ऐसा खा लेते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये कंडीशन हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रान टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेशाब की जो नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपके पेशाब में जलन होने लगती है और आपको बार बार पेशाब आने लगता है। और जब आप पेशाब करते हैं तो फिर उस दौरान आपको पेन भी हो सकती है और कभी कभार आपके पेशाब में रुकावट भी आना शुरू हो सकती है या फिर आपके पेशाब की जो नाली होती है उसमें ज़ख़म बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रान टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं।
और सेप्ट्रॉन टैबलेट को आप सेप्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेप्सिस जो है ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में हो सकती है, और अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होती है तो फिर जिस जगह पर ये इन्फेक्शन होगी वो जगह आपकी डैमेज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर ये इन्फेक्शन आपके गुर्दे में होती है या फिर आपकी आंतों में होती है तो फिर ये जो दोनों ऑर्गन्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रॉन टैबलेट को आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स को गर्दन तोड़ बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रॉन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रॉन टैबलेट को आप एक्ने वल्गैरिस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ढीठ किस्म के दाने बने हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेप्ट्रॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रॉन टैबलेट को आप ग्रैन्युलोमा इंग्यूनाले में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रैन्युलोमा इंग्यूनाले जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स में होती है, यानी कि आपके जो हिप्स हैं या फिर आपके पेशाब का जो सारा निज़ाम है ये इन एरियाज़ में होती है। इस इन्फेक्शन में भी आप सेप्ट्रॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेप्ट्रॉन टैबलेट को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन है या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन है या उनमें स्वेलिंग है या आपकी स्किन के ऊपर दाने बने हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर फोड़ा बना है या फिर कोई फिंसी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म है या फिर आपकी स्किन में पस पड़ी है या फिर आपकी स्किन में स्टिचेस लगे हैं और उनमें पस पड़ गई हो या फिर आपकी स्किन में कोई पुराना ज़ख़म हो और वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया हो, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप सेप्ट्रॉन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेप्ट्रॉन टैबलेट और सिरप जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप सेप्ट्रॉन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी डबल स्ट्रेंथ की जो एक टैबलेट है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी सिंपल वाली टैबलेट की तो सिंपल वाली जो टैबलेट है ये दिन में आप 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल है तो फिर आप उसको सिंपल वाला सिरप यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है या फिर 8 साल का है या फिर 12 साल का है तो फिर इस कंडीशन में आप उसको सेप्ट्रॉन डी सिरप यूज़ करवा सकते हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपका बच्चा 2 माह से कम है या फिर 2 माह का है तो फिर उसको ये मेडिसिन यूज़ ना करवाएं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी डी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट और सिरप को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप इसको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपकी प्रीमैच्योर बर्थ है या फिर आपके बच्चे को यरकान है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकती। यही थी इसकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सेप्ट्रॉन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सेप्ट्रॉन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यही थे सेप्ट्रॉन टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।